दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेजन और ममलुक डायनेस्टी। ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा और सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को करने के बाद आपके पेपर में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए जी, पहला देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, याद रखना 712 एडी, बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, ठीक है, कब? 712 एडी। कहाँ से? सिंध से। इसने रास्ता खोल दिया था वेस्ट से भारत में आक्रमण करने का। ठीक है, कहाँ से आया था? अरब से आया था। उमैयद खलीफा का डिसिपल था। कमांडर था हज्जाज का, हज्जाज बिन यूसुफ का। इसके बारे में एक चीज और, क्या देबाल पोर्ट को इसने कैप्चर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अरब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे? सिंध में अरब एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया था। क्या था अभी बताया था? और रास्ता खोल दिया था वेस्ट से आने का, इंडिया में आक्रमण करने का वेस्ट से रास्ता खोल दिया था इसने। इसके बाद है महमूद गजनवी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्किश इन्वेडर था। ठीक है, फ्रॉम कहाँ? गजनी, अफगानिस्तान। ठीक है, अटैक पहला किया था 1001 में, और इसका 1016 1017 वाला अटैक बहुत फेमस है क्योंकि वो क्वेश्चन में आपका लाखों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 17 बार अटैक कर चुका था ये। 1001 से लेके 1027 तक इसने अटैक किया था। ठीक है, मेन पर्पस था लूटपाट का। ठीक है, सारा वेल्थ और रिवेंज अपने किसका? अपने पिताजी का, सबुद्दीन का रिवेंज। और मेन पर्पस जो था इंडिया में लूटपाट का था, कभी भी किसका नहीं रहा? क्राउनशिप का नहीं रहा, राजा बनने का कोई भी इसका इंटेंशन नहीं था। अच्छा, इसकी क्या? बैटल ऑफ पेशावर 1001 में किसके साथ? जयपाला के साथ गजनवी जीत गया था। जयपाला कौन था भाई? आपके जो जयपाला थे वो रूलर थे पंजाब एंड काबुल के, ये बात ध्यान रखिएगा। और रूलर थे ये, वो पाला डायनेस्टी से कंफ्यूज मत करना, कई बार क्वेश्चन में पूछा था। शाही डायनेस्टी के थे, शाही डायनेस्टी के रूलर थे ये। ठीक है जी, तो मेजरली गजनवी का जो कई लड़ाई रही है वो शाही डायनेस्टी से ही रही है। बैटल ऑफ वहींद भी थी, सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट विद हिंदू शाही रूलर्स। ठीक है जी, इसके बाद कोर्ट पोएट जो इनके रहे, फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा अल बरूनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा था? तहरीके के हिंद या फिर किताब उल हिंद, अल बरूनी ने लिखी थी, कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में। इसको क्या बोलते हैं? अल बरूनी को फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। चलिए जी, आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी यहां से जो है हिस्ट्री में बहुत बड़ा डेंट पड़ा था भारत की। चलिए डिस्कस करते हैं। 1175 से 1206, या इसके बाद से फिर आपका ममलूक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी 1206 के बाद से। ऑल्सो कॉल्ड मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, 1175 में फर्स्ट अटैक ऑन मुल्तान। 1178 में, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में, अटैक ऑन गुजरात, पर ये हार गए थे ये वाली लड़ाई। किससे? भीमा टू से, सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी? 1178 वाली लड़ाई मोहम्मद गौरी हार गए थे। इसके बाद कौन सी लड़ाई आ रही? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, माफ कर दिया गया। फिर दोबारा अटैक होता है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। यहां से हमारा जो क्या हुआ, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री बदलती है, बहुत बड़ा डेंट यहां से पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? बैटल ऑफ चंदावर 1194 में गौरी ने जयचंद को हरा दिया। ठीक है, और ये किसके थे? गढ़वाला डायनेस्टी के थे। विनर गौरी हो गया। उसके बाद से पूरी ही हिस्ट्री बदल गई भारत की। ठीक है, इसके बाद आपको जो पॉइंट याद रखना है, चांद बरदई, इसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसके बाद बिजोलिया इंस्क्रिप्शन में, अर्ली हिस्ट्री में ये मेंशन है। कहाँ मेंशन है? बिजोलिया इंस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गौरी के जो स्लेव थे, अब गौरी क्या है, यहाँ पे अपने स्लेव्स छोड़ के जाता है, और उनके स्लेव्स कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज, कबूचा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, कब? 1193 में। किसने? बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने, कुमार गुप्ता वन ने, याद रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने? कुमार गुप्ता वन ने। तोड़ी किसने? बख्तियार खिलजी ने।
आ जाइए, अब स्टार्ट हो जाएगी आपकी ममलूक डायनेस्टी। अब ममलूक डायनेस्टी से देखिए, उसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये कैसे थी आपकी स्लेव डायनेस्टी? 1206 से 1290, ये टाइमलाइन आपने याद रखनी है। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 से 1320, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, छोटा टर्म रहा था इनका। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, और उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं मुगल्स। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे मुगल्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, कई बार आपने सुनी भी होगी, सख्त सा लोंडा, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वो सख्त से फिर ये स्लेव डायनेस्टी हो जाएगी, कैसे खिलजी डायनेस्टी, ये तुगलक डायनेस्टी, ये सैयद डायनेस्टी, ये लोधी डायनेस्टी। इनके फाउंडर्स और इनका टाइमलाइन पूछा जा सकता है, तो आप इसको रट लीजिए। क्लियर होगी चीज यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गजनवी था जो, इसका एक बहुत ही फेमस इन्वेजन कौन सा? सोमनाथ टेम्पल का इन्वेजन कब हुआ था? 10-25 को, 1025 एडी, ये बात याद रखिएगा। और जो 17वां फाइनल इनका इन्वेजन था, 1027 को लास्ट इन्वेजन था इनका। उसके बाद जब वापस क्यों रिटर्न हो रहे थे, तो जाट्स ने इन पे अटैक कर दिया था। ठीक है, और 1030 में डेथ हो जाती है मलेरिया के कारण। आ जाते हैं अब स्लेव डायनेस्टी पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ कौन था? ये देखिए यहाँ पे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था किसका? किसका स्लेव था? गोरी का स्लेव था। तो यहां से अब स्थापना होती है स्लेव डायनेस्टी की, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। कैपिटल इसने लाहौर चुनी थी। ठीक है, टाइटल इसको लख बख्श भी कहा जाता है, दयालु, काफी मतलब गिवर ऑफ लैक्स, एक साथ मतलब लाखों रुपए दान कर देना। ठीक है, मारा गया, मर गया 1210 में, क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए। अच्छा, और लाइब्रेरी से कौन गिर के मारा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बनाया? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनाई, सबसे पुरानी मॉस्क है इंडिया की। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे कहते हैं, बनाया अजमेर में, या फिर एक जैन मोनेस्ट्री थी और संस्कृत कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया था मस्जिद में। एक क्या कोरबेल आर्किटेक्चर टाइप ये लाया था, इंट्रोड्यूस किया था इसने। अच्छा, एक और चीज, कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 पॉइंट बनते हैं इसमें। पहली चीज, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये तो आपने ध्यान रखना है। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। फिर एक चीज और आती है कि ना, इसकी जो टॉप स्टोरी बनाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, तुगलक डायनेस्टी, उन्होंने बनाई थी। टोटल हाइट इसकी 73 मीटर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और 5 स्टोरीज है इसमें, इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है, स्टेटस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपका कुतुब मीनार वही चीज है, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, टॉप स्टोरी बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बाद आते हैं आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, सनील ऑफ थे, दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। इनकी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया इंस्टेड ऑफ लाहौर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोड्यूस किसको कर दिया? सिल्वर का टका और कॉपर का जीतल। सिल्वर का टका, कॉपर का जीतल इंट्रोड्यूस किया, किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, लाहौर से दिल्ली कौन लाया कैपिटल को? इल्तुतमिश लाया। ठीक है, और क्या इंट्रोड्यूस किया? इक्ता सिस्टम, लैंड असाइन इंस्टेड ऑफ सैलरी। क्या लैंड को दिया गया था सैलरी के बजाय। ऑफिसर को क्या बोलते थे? मुख्तिया इक्तादार, किसके उसमें? इल्तुतमिश के शासन में। क्रिएटेड क्या? चलंगनी ग्रुप ऑफ 40, याद रखना, सेव दिल्ली, दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। किसने अटैक किया? चंगेज खान ने अटैक किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, चंगेज खान ने किसके शासन के टाइम पे अटैक किया? किसके? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश ने क्या किया? टका और जीतल इंट्रोड्यूस किया, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मुक्ति और इक्तादार ऑफिसर्स को बोलते थे। याद हो गया? अगला देखते हैं। इसके बाद डॉटर थी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, रजिया सुल्तान। किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट एंड ओनली, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एकमात्र मुस्लिम रूलर दिल्ली सल्तनत की कौन रही है? आपकी रजिया सुल्तान।
अच्छा, एक पर्सनैलिटी और थी यकूत। यकूत कौन था? इथोपियन था। ठीक है, स्लेव था इसके कोर्ट में। किसके कोर्ट में? रजिया सुल्तान के कोर्ट में। इसके बाद अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा, इनसे इन्होंने शादी की थी रजिया से बाद में। और 1240 में ये मारी जाती है कैथल, हरियाणा के, जो अभी हरियाणा में है, किल बाय खोकर्स, खोकर्स द्वारा मारी जाती है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या पेट्रोनाइज किया था? मिनाज उज सिराज, यानी पेट्रोनाइज में बढ़ावा दिया था। क्या लिखा था? तबकते आय नसीरी, ये इन्होंने लिखा था। इनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन, याद रखिएगा। इनके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये? नायब थे इससे पहले नजरुद्दीन मोहम्मद के। अचीवमेंट इनकी क्या है? चलगनी को की पावर कम करी। किसने इंट्रोड्यूस किया था चलगनी? अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने। क्या ये अब क्या इनडायरेक्टली चलगनी ही, यानी जो 40 लोगों का ग्रुप था, यही रूल करने लगे थे। इन्होंने क्या किया था? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज किसने इंट्रोड्यूस किया, एस्टेब्लिश किया? गयासुद्दीन बलबन ने। टाइटल किसने? जिल्ले लाही, शेडो ऑफ गॉड, अल्लाह की परछाई, किसे बोलते थे? आपके गयासुद्दीन बलबन को। इंट्रोड्यूस किसको? सेरेमनीज ऑफ सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, पैबोस कदमों को चूमना। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, बहुत ही बार पूछा चुका है। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके बाद प्रीफर किया था इन्होंने कंसोलिडेशन की पॉलिसी को अपनाया था, रेदर देन एक्सपेंशन की पॉलिसी को। जो चीज है उसको इकट्ठा करके ही ढंग से शासन किया जाए। ठीक है जी। इसके बाद बहुद्दीन इनका असली नाम था। टाइटल इनका था उलुग खान। इंट्रोड्यूस नवरोज, जिसको बाद में किसने हटाया था, कमेंट सेक्शन में बताना। नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इनके टाइम पे तुगरिल बेग रिवोल्ट हुआ था 1279 को। कहां पे? बंगाल में। क्लियर होगी ये चीज। और लास्ट जो स्लेव रूलर था वो कैकाबाद था 1287 से 1290 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इनके टाइम पे यूज होती थी, वजीर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अमीर कलेक्ट जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, अमीर गवर्नर ऑफ परगना। ठीक है, नायब जो इंचार्ज होता था डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद मुफ्ती वली और इख्तादार, जो इख्ता को, यानी कि जो लैंड का हिस्सा रखते थे, उनको मुफ्ती वली या इख्तादार बोलते थे। क्लियर होगी चीज यहां तक? तो जी, ये जो इस वीडियो में हमने कवर किया है, ममलूक डायनेस्टी कवर कर ली, इन्वेजन कवर कर लिया, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ नहीं बनते आपके। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप एक बार मतलब अपने पास रखिएगा, और पेपर से पहले लास्ट मिनट रिवीजन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बाकी आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई, आपका टाइम सेविंग हो, और क्विक रिवीजन होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।